दो बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग गई। बेटे ने गला रेतकर पिता की हत्या कर दी। इस तरह की मिर्च मसाले वाली खबरें तो आप लोग पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ बढ़िया खबर भी हुए हैं जो हमारे जीवन में बढ़िया बनाते हैं, जो जाननी बहुत ज़रूरी हुए हैं। तो ऐसी एक खबर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखो, अखबार में कोई है कि भाई 16 डिग्री पर अगर तुम एसी चलाओ हो ना तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी। झुर्रियाँ तो पता ही होगा, बूढ़े होने लग जाओगे। ब्लड प्रेशर कभी अप होगा कभी डाउन होगा, मतलब कभी तो बीपी हाई हो जाएगा, कभी कभी कम हो जाएगा। अब कैसे होगा, कैसे एसी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है और किस तरह से हम इन जो बुरे असर हैं इनसे बच सके हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी वीडियो है लेकिन काम की बातें हैं, इसलिए सुन लेना। और भी तो बहुत सारी चीज़ देखो, तुम इतनी सारी रील्स देखो, सारे दिन में लुगाई नाचे जाए हैं, तो कुछ काम की बात भी सुन लिया करो, ठीक है। देखो, गर्मी रोजाना बढ़ती जा रही है। मई जून के महीने में तो हाल ही रहेगा भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इससे राहत पाने के लिए हम घर पर, कार में, ऑफिस में, मॉल में, सारी जगहों पर एयर कंडीशनर में रहना पसंद करते हैं। मतलब गाड़ी में बैठते लोगों के दम घुट गया, अरे छोरे चला ले एसी, है ना। तो हर वक्त एसी में रहने से धूप से आकर सीधे एसी में मतलब घुस जाए हैं। भाई बच्चा स्कूल तो आया है, एसी चला रखा, माँ ने पहले कमरा ठंडा कर रखा है, ले बेटा बैठ जा। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सीधे धूप से आते ही सीधे एसी में नहीं घुसना है, या एसी से निकलकर सीधे धूप में नहीं जाना। अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो इन चीज़ों को अवॉइड करो, मत करा करो ये काम, ठीक है। एक्सपर्ट का एक पैनल ये बनाया था डॉक्टरा का, जो डॉक्टर पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के, डॉक्टर सुचिन बजाज कंसल्टेंट फिजिशियन उजाला सिग्नस अस्पताल दिल्ली के। मतलब ये जो डॉक्टर है ना दो, ये कुछ क्वेश्चन अखबार ने इनसे पूछे और इनके आंसर, उनके उत्तर इन डॉक्टर ने दिए। बहुत बढ़िया तरीका समझाया कि भाई के करना है ना। वह सारे सवाल देखो के सवाल पूछा गया, क्या एसी में रहना नुकसानदेह है। भाई नुकसान करे एसी, हमने तो बढ़िया लग गया है। तो फिर डॉक्टर बोले, देखो जितना ज़्यादा एसी में रहोगे उतना बुरा असर हेल्थ पर पड़ेगा। घना फैशन मत बनाओ इसका, जितने घने रहोगे एसी में उतना ही हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा भाई। दरअसल एसी में रहने से शरीर की नमी कम होने लग जाती है। तुमने तो बेरा है, एसी सारे पानी ने, सारी नमी ने खींच कर बाहर भगा दी है, फेंक दे है ना बाहर। तो हमारी नमी कम होने लग जाती है, जिससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। एसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, देखो। एयर कंडीशन में ज़्यादा रहने से क्या क्या बीमारियां होंगी, सांस की परेशानी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी, अस्थमे वाले जो होते हैं ना रोगी, उनको एसी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, उनको पहले से ही बीमारी है। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाए ये भी बताऊंगी। आंखों में सूखापन, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज नमी से जुड़ी हो रहा है। देखो, सूखापन मतलब नमी कम होगी आंख की, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होगी शरीर में, माइग्रेन दिमाग से संबंधित है, वहां से ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी हमारे दिमाग तक तो माइग्रेन की समस्या आ जाएगी। एलर्जिक राइनाइटिस या बीमारी हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएंगी, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो जाएगा। इतनी सारी बीमारी हो जाए, कदे तुम नू सोच रहे हो कि भाई एसी है तो स्टैंडर्ड है ना। ठीक है, हर चीज़ का एक फ़ायदा होया करे, लेकिन अगर हम उसना गलत तरीके से यूज करेंगे ना तो फिर उसका नुकसान नहीं होगा भाई। देखो, इतनी सारी बीमारियां की वजह एसी कैसे हो सकता है, डॉक्टर साहब ये तो बताओ। ये पूछा तो जवाब दिया कि एसी में रहता है रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे का तापमान, ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता है, जो नमी है कमरे में, उसमें बदलाव आवे है ना। रूम का टेम्परेचर, तापमान पहले कुछ होवे है, एसी चलते ही वो कम हो जाए है। सूखापन आ जाता है इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेने का जो हमारा सिस्टम है उस पर असर पड़ा है। इस वजह से सांस से रिलेटेड कई समस्याएं होती हैं, जैसे नाक बंद होना, बार बार छींक आना, गला सूखना। अस्थमा के पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है, बताया था ना मैंने। इस वजह से दूसरी भी कई सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे आंखों में जलन होने लग जाएगी, सूखापन, धुंधला दिखाई देना, शरीर का पानी सूख जाना, माइग्रेन और सिर दर्द। तो फिर भाई एसी एलर्जी कैसे हो जाती है एसी से, देखो इसकी वजह है
इसकी वजह भी वही है, नमी खत्म होना। ठंडी और ड्राई हवा, ठंडी और सूखी हवा में वायरस और जर्म्स जल्दी पैदा हो जाए हैं, है ना, और फैलना भी जल्दी हैं। इसकी वजह से नाक में घुस जाते हैं, जो सूजन का और इन्फेक्शन का कारण बन जाए हैं। इन्हें एलर्जी से जुड़ी, जिनको भी एलर्जी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, उन्हें पूरा टाइम एसी में रहने से एलर्जिक राइनाइटिस या बीमारी हो जाए है। एसी से जुड़ी इस एलर्जी में सर्दी जुकाम, सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस इन्फेक्शन को हे फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, एसी में देर तक रहे तक घुटन होने लग जाए, इसका क्या कारण है ना। पूरा दिन अगर एसी चल लगा तो कमरे का दरवाजा खिड़की बंद रहेगी, उससे वेंटिलेशन नहीं होगा, मतलब हवा आर पार नहीं हो पाएगी। तो आर पार नहीं हो पाएगी तो मतलब कमरे में जो हवा है वह घूमती रहेगी, है ना। तो वो हवा प्रदूषित हो जाती है। क्यों हो जाती है प्रदूषित? क्योंकि सब ने बेराम सांस ले में तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए है। जब ऑक्सीजन की मात्रा जिस हवा में कम है तो वह प्रदूषित हवा है। एसी रूम की हवा को ही रिसाइकल करता है, भीतर की हवा खींचा है, बाहर भगा दे है ना। तो बार बार वह हवा जो है उसने लिए जाएगा, फ्रेश हवा मिले नहीं। फ्रेश हवा में ऑक्सीजन होवे है, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी कई सारी चीज होवे हैं जो फायदेमंद होवे हैं, जिनके ना मिलने पर घुटन हो जाती है, फिर हमें घुटन महसूस होने लग जाती है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होने की भी यही वजह है। इस सिंड्रोम में सूखी खांसी, नाक से खून आना, इन्फेक्शन, उल्टी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर जब भी आपके शरीर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी भाई। ठीक है, अच्छा बताओ भाई, अब आप लोगों को होता है कि भाई 16 डिग्री पर तुम एसी चलाओ हो तो बुढ़े हो जाओगे, उसका क्या रिलेशन है कि भाई हम 16 डिग्री पर चलाओगे तो हम बुढ़े हो जाएंगे, झुर्री पड़ जाएंगे? देखो, ठंडी और ड्राई हवा में रहने से पसीना कम निकलता, पसीना तो आता ही नहीं, और ऑयल ज़्यादा निकलने लग जाता है। ऑयल ज़्यादा निकलेगा हमारी स्किन पे तो मुहासे आएंगे, समय से पहले झुर्रियाँ आएंगी, स्किन में जलन भी हो सकती है। समझ में आ गई बात? तेज टेम्परेचर में रहने से स्किन के पोर्स तक बंद हो जाते हैं, जिससे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हर समय एसी में रहने वाले लोग समय से पहले बूढ़े होने लगते हैं। ठीक है, तेज टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कम टेम्परेचर होना चाहिए। कम टेम्परेचर में रहेंगे तो स्किन के जो पोर्स हैं, रोम छिद्र जो होया करें, ये बंद हो जाए हैं। रोम छिद्र बंद हो जाएंगे तो हमारी स्किन सांस नहीं ले पाओगी, उस तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाओगी। अरे जब भी तो ऑक्सीजन ना प्राणदायी वायु कहा करें, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह जरूरी है, हमारे दिमाग तक भी जरूरी है, हमारे शरीर के सारे अंग तक ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो जाए है, इसलिए एसी में रहते हैं जो हर टाइम एसी में रहे तो उनकी खाल नू खिंची झुर्रिया आड़ी हो जाए है। ठीक है, अगर कोई माँ, दादी, काकी या भाभी सारी आना एसी में रहती हो तो उन्हें यह वीडियो जरूर दिखा दियो। तो सारा दिन रील्स देखा है भाई, जरूरी बात भी जरूरी है ना, जीवन जीना ही भूल गया हम तो। एसी का ब्लड प्रेशर तक लेना देना है फिर इन्हों तो बता दो। देखो, घंटों तक एसी की ठंडी हवा में बैठने से शरीर का टेम्परेचर नीचे चला जाता है भाई। हम मतलब सारा दिन एसी में बैठे रहे कई घंटे, 5-6 घंटे, तो टेम्परेचर तो कम हो ही जाएगा, सीढ़े हो जाएंगे हम, यानी कि लो हो जाता है। इससे शरीर की कोशिकाएं जो है ना और नसें सिकुड़ने लग जाती हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अब ठंडा हो गया, शरीर उन्होंने कहा करते यार ठंड सीला पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लड जो है, खून जो है वो बह नहीं रहा अच्छी तरह से शरीर में, क्योंकि खून जब ब्लड सर्कुलेशन चले जाए ना, खून ऊपर नीचे अच्छे से हर जगह जाता है तो हमारे शरीर में गर्मी रहती है ना। लेकिन जैसे ही वो नसें सिकुड़ने लग जाएंगी, खून इधर उधर जाना कम हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाएगा। यही ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे होने का कारण है और इसी की वजह से बीपी हाई और बीपी डाउन होता है। ठीक है, अच्छा भाई ये बताओ फिर, बहुत से लोग नू कहें कि एसी में रहते हड्डी भी कमजोर हो जाए हैं, यो क्यों हो गया है? सुनो अब इसकी बात। ये सब के लिए सही नहीं है कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बस जिनको गठिया है या आर्थराइटिस है, जिनको हड्डियों से संबंधित बीमारी पहले से ही है, उनको एसी की हवा से दिक्कत हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन बढ़ सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अगली बात फिर बताओ कि क्या गर्मी के मौसम में एसी में रहकर हम कोई गलती करें भाई? इतने रुपये फूक दिए, इसने चलावे हैं, क्या करें, इसका बंद कर दें, ठाकर डब्बे में बंद कर दें, या इन्हें का बोडल लपेट दें? देखो,
ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सही समय पर सही तरह से एसी चलाने की ज़रूरत है। अगर बीमार हैं तो एसी में नहीं रहना। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे देखो, धूप से आए सीधे हाई टेम्परेचर एसी वाले रूम में नहीं जाना, ठीक है। एसी में रहने के बाद जब तक शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए, भाई बाहर आए हो, गर्म हो रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक से पंखे नीचे बैठ जाओ थोड़ी देर। उसके बाद जब नू लगे कि हाँ ये ज़्यादा गर्म नहीं हूँ मैं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर ठीक ठाक है, फिर चले जाओ एसी में, ठीक है। ठीक है भाई। और अगर एसी में बैठे हो बहुत देर से तो शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल कर लो पहले। जब तुमने नू बेरा है कि बाहर जाना है तो एसी का जो टेम्परेचर है उसने मतलब जो है कम कर दो। कम कर दो मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब क्या होगा कि नॉर्मल सी कंडीशन आ जाएगी। ज़्यादा चिल्ड में मत रहो, थोड़ा सा जो है कम ठंडी कर लो उसकी। उसके बाद या फिर बंद कर दो थोड़ी देर पहले, जब जाना ही है बाहर तो 5 मिनट पहले बंद कर दो। उससे क्या होगा, हमारी जो शरीर है वो सही नॉर्मल सा हो जाएगा और फिर हम बाहर जा पाएंगे। हम जैसे ही बाहर जाओगे ना, एकदम तक गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे शरीर पर। उसके बाद बाहर निकल जाओ। अच्छा भाई, फिर नु कहें कि आप नु को 16 पे नहीं चलाना तो कितने पे चलावें एसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यो एक संस्था है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसकी रिपोर्ट नु कवे है कि साइंटिस्ट तौर से अगर हम देखें तो मानव शरीर के लिए, मनुष्य का जो शरीर है उसके लिए 24 डिग्री एसी का तापमान सही है। 24 डिग्री पर रखो, 24 तक कम तापमान सेहत के लिए सही नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट नु कहें कि एसी की हवा उतनी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको 16 से 18 डिग्री तक ले आते हैं ना तो प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए दिन के मुकाबले रात में टेम्परेचर कम 2 से 3 डिग्री कम कर सकते हैं। ठीक है। एक बार एसी चला कर कमरा ठंडा कर लो, फिर थोड़ी देर बाद एसी बंद कर दो। पंखा और एसी अगर साथ में चला रहे हो टेम्परेचर ज़्यादा ही रखो, ठीक है। एसी का असर शरीर पर तो होगा, कम होगा। क्या करें इसके खातिर, भाई एसी का जो है इफेक्ट हमारे शरीर पर कम पड़ा है, उसके खातिर क्या करना पड़ेगा, कोशिश करो कि कम। पहला तो ये बात है कि एसी चलाओ कम, है ना। बहुत घनी गर्मी है, सहन नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, कूलर फेल हो गया है तो एसी चला लो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर चला लो फिर बंद कर दो। ज़्यादा चिल्ड मत करो, टेम्परेचर 24 के आसपास रखो, 16-18 पे मत लेकर जाओ, 16-18 मत करो। अच्छा, नहाने तो पहले रोजाना तेल की मालिश कर लो, टाइम लाग जाए तो। वो तो तुम इतने बिजी हो भाई, टाइम नहीं है किसे दौरा, आजकल किससे ना पूछ कर देख ले, टाइम नहीं है, फिर भी अपने शरीर खातिर कर लो थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी मालिश कर लो। नाक में 2-2 बूंद घी की चाहे तेल की गेर लिया करो, रोज ना गेर सकते तो हफ्ते में एक बार गेर लिया करो। खाण में घी खाया करो, सब तब बड़ी प्रॉब्लम तो यह हो रही है, डॉक्टर घी खाने ते नाटे हैं। अरे घी खाओ, शुद्ध खाओ भाई, ठीक है। भैंस राखनी छोड़ दी कि तो डेयरी वाले के लिए बात कर लो, घी खाओ, अच्छा घी खाओ, शुद्ध खाओ। घी दिक्कत करे है जब वो प्योर नहीं होता, है ना। जब तक मरे पड़े हैं पहला के लोग घी खाया करते, काम कराया करते, एक्सरसाइज भी करो, खाओ और उसने पचाओ, ठीक है। खाने में पुदीने का और सौंफ का यूज करो, ठीक है। उसके बाद एसी में रहना क्या जानलेवा भी हो सकता है, एक सवाल यो भी है तो मैं बता दूं, एयर कंडीशनर सीधे तौर पर जान के लिए खतरा नहीं है, नून है भाई एसी में बड़े मर गए जीत है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उससे जहरीली गैस लीक हो रही है तो एसी का कंप्रेशर फटने की वजह से लोगों की जान जा चुकी है। ध्यान रखो, बदबू आवे है, किसी तरह की कोई स्मेल आवे है तो उसको बंद कर दो और मैकेनिक को बुला लो। उसके बाद उन्होंने पूछा भाई एसी में गैस कौन सी हो, है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी ये कहते हैं कि भारत में जिस गैस का इस्तेमाल हो रहा है वह है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HFC। तो लीक का पता क्यों कर लगावें, इसका पता करना थोड़ा मुश्किल है। एसी की गैस की कोई गंध नहीं होती, हम लोग सोच रहे थे कि बदबू आती होगी, लेकिन ये नुकवा है कि भाई कोई बदबू नहीं आवेगी। बस ये देखो कि अगर एसी सही से फिट नहीं है, जिन पाइपा में गैस दौड़ा है वह सही नहीं हो, पुराने एसी की ट्यूब में जंग लाग जा, जब एसी अच्छे से ठंडा ना कर रहा हो, अगर कूलिंग सही नहीं कर रहा, ट्यूब में जंग लाग रहा है, एसी ठीक तरीका फिट नहीं कर रखा तो दिक्कत हो सके है भाई, ठीक है। मतलब हर साल गर्मी आने से पहला किसी मैकेनिक ना बुलाओ, सर्विसिंग करवाओ, चेक कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बता देगा। दिन में एक बार जिस कमरे में तुम एसी चलाओ हो उसकी खिड़की दरवाजे जरूर खोल दिया करो ताकि बाहर की फ्रेश हवा भी कमरे में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जब गैस डलवाएं तो गैस की क्वालिटी का ध्यान रखो, सस्ती मत डलवाओ, अच्छी वाली गैस डलवा लो, थोड़े रुपया में कुछ ना होता। अच्छी कूलिंग के लिए इसी को हमेशा कूल मोड में रखो और गर्मी और धूप से बचाने के लिए डबल लेयर वाले पर्दे लगवाओ, भाई उस कमरे में पर्दे भी लगाओ ताकि धूल और धूप से बचा जा सके।
और भाई ये थी सारी बहुत सारी बात इसी से संबंधित मैंने थारे तक बता दी हैं। वैसे तो ज्ञान हर जगह भरा पड़ा है, पर मैंने सोचू हूँ कि मेरे कहे तो एक आदमी पे भी फ़र्क पड़ गया तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। बढ़िया लगी हो तो भी बता दियो कमेंट करके, ख़राब लगी हो तो भी बता दियो, मेरा कोई फ़र्क पड़ता कौन है। ठीक है, तो मैं तो ये बताई जाऊँगी, मैं तो ये सिर में दर्द रखूँगी वह सारी बढ़िया बात। क्योंकि देखो किसी का कीड़ा हुआ है रील्स देखने का, किसी का कीड़ा हुआ है टीवी देखने का, किसी का कीड़ा हुआ है घूमने का। मेरे एक बीमारी है, मेरे यह बीमारी है कि जो बढ़िया बढ़िया बात है उन लोगों तक पहुंचा दूं। चाहे एक आदमी सुनेगा ना, जब भी मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, अगली वीडियो में फिर कोई अच्छी बात लेकर आऊँगी। तब तक राम राम, अपना ध्यान रखियो, ऐसे कम चलाइयो, बुढ़े नहीं होना।